नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में, वन स्टॉप चैनल जहां एक ही जगह आपको मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो बेटा, आज के इस वीडियो में मैं शालिनी आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 डिस्कस कर ली है। 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x और y की वैल्यू को ग्राफिकली फाइंड आउट किया था। तो हमने ये जाना कि भाई जो हमारी इंटीग्रल्स वैल्यू होती हैं उसको तो हम बड़े आसानी से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब नॉन इंटीग्रल्स वैल्यू की बात आती है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आपको लास्ट भी पहले भी बताया था। नॉन इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है बेटा? जब भी डेसिमल प्लेस में वैल्यू आ जाती है तो वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू होती है। अब देखो, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज में अगर हमें बोला जा रहा है कि भाई मान लो कोई वैल्यू है 2√5 एंड 3√7, अब इसको बोल रहे हैं कि इसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे अरे बाप रे, हमें तो चक्कर आ रहे हैं, इसको कैसे प्लॉट करी, तो बड़ा टफ है। पॉसिबल है बट टफ टास्क है ना। उसके बाद एक वैल्यू आपको दे दी जाती है कि 3.174 और 2.87 को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाओ, बोलोगे नो नो मैम, इसका कोई और मेथड बता दो। ठीक है, तो ये नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना टफ हो जाता है। तो बेटा, इसका सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि भाई वेरिएबल्स की वैल्यू को हम अलजेब्रिकली भी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था ना। चलो, और कन्वीनियंट मेथड हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.3 में। कौन सा मेथड? यहां पर हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना, यानी कि रिमूविंग वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को रिमूव करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उसको पहले वाली किसी भी इक्वेशन में पुट करके और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधा एक्सरसाइज से हम इस मेथड को सीख लेते हैं। ठीक है, देखो, एक्सरसाइज 3.4 नहीं है, 3.3 है, बाय मिस्टेक ही आ चुका है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना, 3.3 है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, दोनों मेथड हमें इसमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड सीख लेते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी है, x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 4। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को रिमूव करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लेना है। अगर हम यहाँ पर x वेरिएबल कंसीडर करें तो यहाँ पर भी x वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अगर y वेरिएबल आप ले रहे हो तो y वेरिएबल, यहाँ पर भी y वेरिएबल लेंगे। अब हमें क्या करना है? चलो, हमने वेरिएबल x ले लिया। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। ठीक है, तो इस 2 को हमें इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में x वेरिएबल के कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से इक्वेशन 1 का x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है ना, तो इसके कोफिशिएंट को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, बस। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो कितना मिला। तो ये मिल जाएगा 2x + 2y = 2 5 10। ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2x - 3y। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो एज इट इज वैल्यूज रहेंगी, है ना, 4। अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम दोनों को आपस में। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो, जैसे यहाँ पर मान लो हमारे पास प्लस का साइन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखो, सबसे पहले यहाँ पर प्लस का साइन है 4 के पास, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 के पास माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 के पास प्लस का साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 2 में जो भी साइन थे वो हमने चेंज कर दिए। अब हमारे लिए यही वाले साइन मैटर करेंगे। हम इक्वेशन 2 के ये साइन कंसीडर करेंगे और इक्वेशन 1 के हम ये 10 के पास प्लस का साइन है,
ठीक है, 2 के पास भी प्लस का साइन है, 2x के पास भी प्लस का साइन है, इन साइंस को कंसीडर करेंगे। अब क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन तो चेंज होता है। मान लो हमने कोई इक्वेशन ली, चलो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख के दिखाते हैं, 2x प्लस 2y, ठीक है, इसको सबट्रैक्ट करना है हमें किससे, 2x माइनस 3y से। तो भाई एक चीज बताओ, अगर ये सबट्रैक्ट हो रहा है, बाहर माइनस का साइन है, तो क्या अंदर का साइन चेंज नहीं होगा? यहाँ आ गया माइनस 2x और ये बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3y। तो देखो 2x माइनस 2x हो गया, यहाँ पर माइनस 2x है ना, माइनस 3y प्लस 3y हो गया, ठीक है। तो वही चीज हमने इसमें की है। ऑल राइट, साइन चेंज कर दिए, अब इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखो प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब प्लस 2y प्लस 3y प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना मिला, 6, ठीक है। अब हमने क्या किया, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 6/5 है ना, ये 6 है ना, ये 5 इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6/5। नाउ मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो जो हमने चेंज की है उसमें नहीं पुट करेंगे, जो पहले वाली इक्वेशन है ना उसी में वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी मिली है, 6/5, ठीक है, x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लिया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 25 माइनस 6, तो कितना मिला, 19/5। तो x की वैल्यू हमें मिली है 19/5 और y की वैल्यू मिली है 6/5 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसने पुट करने के लिए बोला है, तो चलो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बेटा, अब हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसा करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 को हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 3y को बोल इक्वल्स टू 4 को बोल देते हैं इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम कंसीडर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, y को इधर लेके जाएंगे है ना, x यही रहेगा। अब y जो है 5 के पास गया तो 5 माइनस y हो गया, हमें x की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, जहां से निकालते हैं वहां नहीं पुट करते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं ना, चाहे सब्स्टिट्यूट कह लो चाहे पुट कह लो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, तो हमें क्या मिलेगा, we get, देखो इक्वेशन 2 ये दी हुई है ना, तो 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई, ठीक है। इस x की जगह हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, तो 2 5 माइनस 5, फिर माइनस 3y आ जाएगा इक्वल्स टू 4। आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 2y, फिर आ जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, देखो ये 10 एज इट इज रहेगा है ना, ये 10 एज इट इज रहेगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इस 10 को लेके जाते हैं 4 के पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 5y इक्वल्स टू 10, यहां जाके 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना मिला, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6/5, y की वैल्यू मिल गई 6/5। देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू हमें 6/5 मिली थी, यहाँ पर भी वैल्यू हमें 6/5 मिल गई। अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड पुट करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करो, तब तो आप उसी के अकॉर्डिंग करना, बट अगर कुछ नहीं दिया तो जिस भी मेथड में आप श्योर होगे वही वाला मेथड पुट करना, ठीक है बच्चा।
चलो y की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। अब इसका एलसीएम ले लिया, कितना मिला 25 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 19/5। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू 19/5 थी, है ना। ये देखो x की वैल्यू कितनी मिली 19/5। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली है 19/5। यहाँ y की वैल्यू कितनी मिली है 6/5। यहाँ y की वैल्यू कितनी मिली है 6/5, ठीक है। तो दोनों मेथड हमें रिप्रेजेंट करने थे, हमने ये दोनों मेथड रिप्रेजेंट कर दिए, बहुत सिंपल है। चलो एक बार नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। यहाँ पर भी हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड्स को अप्लाई करना है। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 की बात कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन 1 है और कौन सी इक्वेशन 2 है। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, मान लो ये इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा, अब इसको क्या हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें कॉमन मिल रहा है, इसको इक्वेशन 2 ना मान के हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है कुछ, x और y को हमने यहीं रखा और 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 जो है ये इधर जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 2/2 हो जाएगा। 2/2 का मतलब क्या हो गया बेटा 1, है ना। तो x माइनस वाई हमें कितना मिल गया, डायरेक्ट क्या मैं इसे 1 लिख सकती हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहां लिख रही हूँ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये वैल्यू ये हमने लिख दी इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 2। समझ आ गया ना। 2 हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन लेके और उस 2 को इस 2 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो चलो अब देखो स्पेस कम है इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अब देखो एलिमिनेशन मेथड पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और दूसरी दे रखी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 में x का अगर हम x वेरिएबल कंसीडर करें तो इक्वेशन 2 में भी x वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अगर इक्वेशन 1 का y वेरिएबल कंसीडर करें तो इक्वेशन 2 का भी y वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा गलती से भी मत कर देना कि फर्स्ट इक्वेशन का x वेरिएबल कंसीडर किया और सेकंड इक्वेशन का y वेरिएबल, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का x वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट ले रहे हो, तो सेकेंड वेरिएबल भी x ही कंसीडर करना और उसका ही कोफिशिएंट लेना। अगर आप y कंसीडर कर रहे हो फर्स्ट इक्वेशन का, तो सेकेंड इक्वेशन का भी y वेरिएबल ही लेना, ठीक है। तो ये भी करेक्ट होगा, बट x और y लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब आगे देख लेते हैं। अब देखो क्या बोला था आपको ये बोला था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x का वेरिएबल हम मान रहे हैं, ठीक है। x का वेरिएबल क्या बेटा 3, तो इस 3 को हमने सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से y का देखो, यहाँ पर x का वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x का वेरिएबल सॉरी नॉट वेरिएबल, x वेरिएबल का कोफिशिएंट, यहाँ x वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है, तो हमने 3 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। यहाँ x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये तो बन गई 3x। देखो 1 तो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आंसर अपने आप में होता है ना, द नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। तो ये तो एज इट इज आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। कैसे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को 4y से मल्टीप्लाई किया तो 4y और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, है ना। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, है ना। 3 इंटू एक्स 3x
माइनस का साइन एज इट इज 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर प्लस है तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां माइनस है तो यहां आ जाएगा प्लस, और यहां पर प्लस का साइन है तो यहां आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 तो ये कितना हो गया 7y, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 7/7 यानी कि 1, ठीक है। चलो अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो बेटा इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x माइनस वाई है ना, इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई, तो x तो एज इट इज लिख दिया, y की जगह y की वैल्यू लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू ये 1 है, ये 1 इधर जाएगा, माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई। अब हमें x की वैल्यू मिली है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमने एलिमिनेशन मेथड से बड़े आराम से निकाल लिया। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अब हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बोला गया तो सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन 2 को कंसीडर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब y 1 के पास जाएगा तो प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। x की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, माइनस वाई को 1 के पास लेके गए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, इस माइनस वाई को इधर लेके गए तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई हो गया ना, तो यही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी तो इस वैल्यू को हम पहली वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड से निकाली थी तो इसको पुट किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन 1 क्या है 3, और x के साथ x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई, 3 तो हमने लिख लिया एज इट इज, इस x की जगह हम क्या लिख देंगे, इस x की वैल्यू को 1 प्लस वाई, उसके बाद क्या लिखा है प्लस 4y, तो प्लस 4y एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया मिला 3, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 इंटू वाई कितना मिला 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो इस 3 को लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है 10 के पास, इस 3 को 10 के पास लेके आएंगे तो 3y प्लस 4y तो हो जाएगा 7y, और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 का मतलब 7y इक्वल्स टू 7, यानी कि y कितना हो जाएगा 7/7, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई 1। हर एक स्टेप के बाद विच इंप्लाइज टू का सिंबल डाल लेना बेटा। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1, देखो यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करके x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पुटिंग the value of y in equation 3, तो इक्वेशन 3 हमें क्या दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो क्या करेंगे y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू 1 है तो इस y की जगह लिख दो 1, तो x का कितना मिला, x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया हमको, देखो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो देयरफॉर
x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें वैल्यूज मिल गई। हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं है ना, बहुत सिंपल मेथड्स हैं। चलो जल्दी से थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें भी पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो इस -4 को ले जाएंगे 0 के पास, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। -4 है तो ये +4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर इस 2y को हम यहाँ ले आते हैं 9x के पास, तो कितना हो जाएगा 9x, प्लस में दे रखा है तो ये -2y हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7। तो ये दो इक्वेशन हमने कर ली फाइंड आउट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है बेटा, अब देखो, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड पुट कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो, अब की बार हम एक काम करते हैं, y कोफिशिएंट ले लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट लेंगे। तो यहाँ बेटा y का कोफिशिएंट कितना है, देखो दोनों में कोफिशिएंट माइनस माइनस में दे रखा है ना, तो -2 की बजाय 2 ले लो सिर्फ। ठीक है, देखो कंफ्यूजन हो सकती हैं, तो आप माइनस वाली वैल्यूज को जितना इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ -2 लोगे तो यहाँ भी -2 लगाओगे, फिर सब माइनस में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ से -5 उठाओगे, पूरा -5 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन चेंज करते रह जाओगे। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड आप अपनी इक्वेशन को बनाओगे एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में, उतने ही मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी इक्वेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत सिंपली सॉल्व करना है। तो चलो हम y से ना लेके हम x से ही करते हैं इसको भी सॉल्व। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 9 और ये है 3, तो x का कोफिशिएंट 9 है, इसको हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 से। उसी तरह से इस 3 को हम सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 से। 9 3 जार 27x, 9 5 जार 45y, 9 4 जार 36। ठीक है, 9 3 जार 27x, 3 2 जार 6 इक्वल्स टू 7 3 जार 21। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसके साइन चेंज कर देंगे। 21 के पास प्लस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, या माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना। अब क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 45 माइनस 6 कितना मिला 39, माइनस 39 लिखेंगे। क्यों, देखो -45y प्लस 6y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -39y मिला, प्लस देखो माइनस प्लस होता है माइनस, तो इसको मिला हमारा 39। बड़ी वाली के पास जो साइन है वो साइन यहाँ आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -39। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। और यहाँ पर कितना मिला, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, और 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 6 - 1 हो जाएगा 5 और 3 - 2 हो जाएगा 1। तो y तो यही रहेगा। ठीक है, y तो यही रहेगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15/39 -15/39। इक्वेशन तो सही बनाई है ना हमने, 4 आ गया, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ओके, 45 36 6 21। ठीक है, तो -15/39 हमें y की वैल्यू मिल रही है इसमें। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल रही है, -15/39, जो कि अब इसको हम नहीं, करेक्ट मिल रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 के टेबल से जा रहा है ये, है ना। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना मिल रहा है -5/13। y की वैल्यू कितनी मिली, -5/13। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 थोड़ी सिंपल सी इक्वेशन है तो उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेंगी। तो देखो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 4। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 5 या 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 यही रहेगा, 25/13 13 4 जा 52, तो 3x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25/13। तो यहाँ हो जाएगा 3x, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 13। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, 27/13 हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमने x की और y की दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हम एलिमिनेशन मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, जिससे कि हमारे पास एक स्पेस आ जाए। ठीक है, ओके। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5y को इधर ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y हो जाएगा, और 3 आ जाएगा नीचे, तो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 5y अपॉन 3, मल्टीप्लाई में दे रखा है ना, तो 3 डिवाइड हो जाएगा। क्या किया हमने, पहले 5y को लेके गए 4 के पास, तो माइनस 5y था, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y, 3x वही रह जाएगा। अब ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो x यही रहेगा, तो 3 डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई का क्या होता है रूल, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। चलो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है ना, तो सेकेंड में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास दे रखी है, पहले तो 9 लिख लो एज इट इज, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 प्लस 5y अपॉन 3, और साथ में आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है बेटा, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ये तो कट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा, या पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। चलो यहाँ 3 बच गया, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 जा 12, फिर प्लस का साइन आ जाएगा एज इट इज, 5 3 जा 15, तो यहाँ जाएगा 15y, और यहाँ पर माइनस 2y इक्वल्स टू 7। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, 12 को लेके जाएंगे यहाँ पर, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13y है ना, 15 माइनस 12y कितना हो जाएगा, 13y इक्वल्स टू, अब 7 के पास गया 12, तो कितना मिला, 5 बचा, तो 13y इक्वल्स टू माइनस 5। अब y यहीं रहेगा, और 13 माइनस 5 के पास चला जाएगा, तो माइनस 5/13। देखो y की वैल्यू माइनस 5/13, यहाँ पर भी y की वैल्यू हमें माइनस 5/13 मिल रही है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है,
नाउ पुटिंग द या सब्स्टिट्यूटिंग, कुछ भी लिख लो, हम पुटिंग लिख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4 + 5। अब y की वैल्यू क्या दे रखी है, -5 अपॉन 13 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व किया, देखो 4 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -5 5 जा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन 13, नीचे आ जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लिया हमने, तो 13 4 जा 52 -25 अपॉन 3, 52 अपॉन 13 और यहाँ आ जाएगा 3। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो 52 - 25 कितना मिल जाएगा हमको, 6 अपॉन में 3 भी है ना इसमें, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये तो मिल जाएगा हमें, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 27 अपॉन 13, और ये जो 3 है ये ऊपर आएगा तो वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी। चलो ये 3 लिख लिया, इसको आगे ऊपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखो बेटा, यहां कितना मिल रहा है हमें, 27 अपॉन 13 अपॉन 3 है ना, तो ये वैल्यू जो है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी, तो 24 अपॉन 13 तो नीचे आएगा, और ये 3 ऊपर आके 3 अपॉन 1 का 1 अपॉन 3 बन जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना मिल गया 9 अपॉन 13। अच्छा, इसको तो हमने आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं किया था, x की वैल्यू तो निकाली नहीं थी पूरी, तो x यहीं रह जाएगा, तो 27 अपॉन 13 और नीचे लिख लो 3 3 9 जार, तो 9 अपॉन 13 x की वैल्यू होनी थी, यहाँ पर भी हमें 9 अपॉन 13 मिली है। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना। ऑलराइट, तो ये था हमारा पार्ट 3, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से पार्ट 4 भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 4th में हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1 है ना, x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो बेटा इसकी जो इक्वेशन बनेगी, जैसे दे रखा है हमें x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, तो कितना मिला 3 2 जा 6। अब इस 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3x, प्लस इस 2 को इस 2y से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4y इक्वल्स टू -1। अब इस 6 को यहाँ ले गए, ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिली हमें, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, आपको रिप्रेजेंट करना होगा ये, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी बेटा, देखो x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 दे रखा है, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 दे रखा है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसका भी एलसीएम लिया, ये आ गया 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस, एक काम करते हैं ऐसे नहीं, रुको देखो पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, ये होगी इक्वेशन 1 एंड ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। इसको मिनिमाइज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 और एक हो जाएगी इक्वेशन 2, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसी में हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लो, एक काम करो यहाँ से हटा ही देते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 हमने निकाली है 3x
प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन निकाली हमने 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेना, ठीक। ये आपको शो करना होगा एग्जाम में, ये आपको शो करना होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, कि इक्वेशन आपकी बनी तो ये कैसे बनी। चलो अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा बेटा, देखो एलिमिनेशन मेथड में भाई देखो यहां तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमें तो एलिमिनेट करना होता है ना एक वेरिएबल को, होता है। और हमें दिख रहा है x का वेरिएबल भी सेम है और यहाँ पर भी x का वेरिएबल सेम है, तो क्या हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? ये तो वैसे ही कट जाएगा। हमारा मेन मोटिव तो यही होता है ना। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल सेम मिल रहा है। इसमें इस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे इनको। देखो अगर यहाँ माइनस का साइन होता ना तो हमें सबट्रैक्ट भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सीधा ऐड कर देते तो निकल जाता। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y इज इक्वल्स टू -15/5 यानी कि -3। y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं क्योंकि सिंपल है वो तो, है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 दे रखी है 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल्स टू यहाँ मिल जाएगा हमें 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो गया, ये 3x तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अब 3x इज इक्वल्स टू 3 इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 कितना मिला 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6/3। तो x की वैल्यू मिली हमें 2, 3 2 जा 6 होता है। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू y कितना मिला था -3, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने पुट किया एलिमिनेशन मेथड से, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया हमने एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो बेटा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y वेरिएबल की वैल्यू इससे निकालें, ज्यादा सिंपल रहेगा हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन को यूज करके। कैसे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 ना। अब अगर मैंने यहाँ पर माइनस वाई को छोड़ दिया, मान लो ऐसा आपने किया 9 माइनस 3x, तो बड़ी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी माइनस वाई को लेके। तो इससे बेटर ये स्टेप ना करके हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि y को हम इधर ले जाएं और 9 को इधर ले आएं। तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x माइनस 9 इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, ऐसे लिख सकते हैं ना। y की एक सिंपल सी वैल्यू मिल गई 3x माइनस 9, ठीक है। तो इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है बेटा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे भाई, ये जो y की वैल्यू है इसको हमने इस इक्वेशन से निकाला था ना 2 से, तो कहां पुट करेंगे इसको जल्दी बताओ, इक्वेशन 1 में, है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get
इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू को पुट किया, तो इक्वेशन 1 हमें दे रखी है 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 9 इक्वल्स टू -6। ठीक है, इस y की जगह देखो 3x प्लस 4 तो हमने एज इट इज लिख दिया 3x प्लस 4, और y की जगह हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। फिर इक्वल टू का साइन एज इट इज और -6 हमने एज इट इज, सब कुछ ऐसे का ऐसा लिखा, सिर्फ y की जगह उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ठीक है, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। देखो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4, अच्छा 4 रहने दो, 4 3 जा 12, तो यहाँ जाएगा 12x। अब यहाँ माइनस का साइन है, 4 9 जा 36 इक्वल्स टू -6। अब क्या करेंगे, जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ सॉल्व कर देते हैं। तो 12 प्लस 3 हो जाएगा 15x, और ये जो -36 है ये इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये प्लस 36 हो जाएगा। तो बेटा x को तो यही रहने देते हैं, ऐसा करते हैं अभी भी 15x ही लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं। देखो -6 प्लस 36, तो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना मिला 30, है ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना मिला 30। अब x को यही रहने दो, और 30/15 का मतलब 2, तो x की वैल्यू कितने मिल गई 2, यहाँ x की वैल्यू कितनी मिलती 2, करेक्ट हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। देखो हमारा तो साथ के साथ बहुत बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 में, और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 3 में हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इक्वेशन 3 क्या दे रखी है हमें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या लिख देंगे बेटा 2, और यहाँ आ जाएगा -9। तो देखो 3 2 जा कितना हुआ 6, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का मतलब क्या हो गया -3, है ना, 6 माइनस 9 का मतलब हो गया -3। तो यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी मिली है यहाँ पर बेटा 2, और y की वैल्यू मिल गई हमें -3। देखो कितना सिंपल था, इसी बहाने हमारी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आई होप आपने नोट डाउन भी किया होगा, समझा भी होगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डेली बेसिस पे आपकी ये प्रैक्टिस जो है वो आपको एक्सपर्ट कर देगी। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो, बहुत बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके अगर रोज आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ सब कुछ बहुत सिंपल होगा। लेकिन एक दिन में बल्क में अगर हम लेके बैठते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.